नमस्कार सम्मानित दर्शकों। दुनिया की अधिकांश चीजें, तकनीक या परिवहन साधन एक विचार से शुरू होती हैं। उदाहरण के लिए एलेक्से ग्रागाशियान का विचार था कि ऐसे परिवहन साधनों का निर्माण किया जाए जो सबसे अधिक दुर्गम रास्तों पर भी चल सकें, और खास तौर पर मोटरसाइकिल का। सुजुकी हायाबुसा बनाते समय इंजीनियरों ने प्रबंधन के सबसे तेज प्रोडक्शन मोटरसाइकिल के विचार को साकार किया। न्यूजीलैंड के एलॉन गिब्स ने उभयचर परिवहन साधनों को डिजाइन करने का विचार किया और उन्हें धातु में साकार किया, जिसमें गिब्स बिस्की तैरने वाली मोटरसाइकिल भी शामिल है, जिस पर इस वीडियो में चर्चा होगी। आप क्रॉस मोटा चैनल पर हैं, आनंद लें। एलॉन टिमोथी गिब्स का जन्म 1939 में न्यूजीलैंड में हुआ था। उनके पिता एक व्यवसायी और नेशनल पार्टी के सक्रिय सदस्य थे। एलॉन भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चले। उन्होंने व्यापार किया और कुछ समय सरकारी कर्मचारी रहे। 1966 से 1970 तक गिब्स अपने भाई इयोन के साथ मिलकर न्यूजीलैंड में पहली स्वदेशी कार इंजियल नोवा बनाने का प्रयास कर रहे थे। पहला प्रोटोटाइप फाइबर ग्लास बॉडी और फोर्ड कार्गो पुर्जों से बना था, जिसे 1967 में पेश किया गया। हालांकि परियोजना की कीमत को लेकर वित्तीय विवादों और सरकार के साथ झगड़ों के कारण आम लोगों की कार की यह योजना समाप्त हो गई। एलॉन ने कई नौकरियां की, प्रबंधन, वित्त, व्यापार। फिर भी तकनीक में उनकी रुचि बनी रही। 90 के दशक की शुरुआत तक एलॉन ने निष्कर्ष निकाला कि उभयचर परिवहन को आम जनता ने कम आंका है। गिब्स ने इस क्षेत्र में आने का फैसला किया और तकनीकी समस्याओं के समाधान दिए। यह तेज रूपांतरण है जब एक माध्यम से दूसरे में जाते हैं और जमीन व पानी पर तेज गति से चल सकते हैं। गिब्स एम्फीबियंस कंपनी की स्थापना 1996 में हुई थी और पहले उभयचर वाहनों की डिजाइनिंग का काम 2 साल पहले 1994 में शुरू हो गया था। गिब्स एम्फीबियंस इतिहास में पहली कंपनी बनी जिसने पूरी तरह से सार्वजनिक सड़कों पर चलने के लिए अनुमोदित ऐसे वाहन सफलतापूर्वक बनाए जो 40 किमी प्रति घंटे से अधिक की गति प्राप्त कर सकते हैं। पानी पर 40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार और अपने वर्ग के अनुसार सामान्य गति जमीन पर प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआत में यह ब्रिटेन में बनता था, लेकिन 2010 के दशक में अमेरिका चला गया। शुरुआत में गिब्स जेम्स बॉन्ड जैसी असली उभयचर वाहन बनाना चाहते थे। 2003 में गिब्स एम्फीबियंस ने तैरने वाली कार अक्वाडा पेश की थी। 2.5 लीटर V6 इंजन, जो रोवर कार से लिया गया था, से लैस अक्वाडा 160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती थी। सड़क पर 160 किमी प्रति घंटे और पानी में 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती थी। 2004 में वर्जिन ग्रुप के मालिक रिचर्ड ब्रैंसन ने गिब्स अक्वाडा से इंग्लिश चैनल पार कर उभयचर वाहन का नया रिकॉर्ड बनाया। ब्रैंसन ने पिछला रिकॉर्ड, जो 90 के दशक के अंत में 6 घंटे का था, उसे 4 घंटे 20 मिनट से कम कर दिया। आधिकारिक रूप से दर्ज किया गया समय 1 घंटा 40 मिनट और 6 सेकंड था। अक्वाडा को तकनीकी परीक्षण और डेब्यू के लिए बनाया गया था, लेकिन यह सीरियल प्रोडक्शन में नहीं आई। एलॉन ने पाया कि एक पैसेंजर कार के लिए सुरक्षा मानकों का पालन करना ढेर सारे नियमों और समस्याओं से जुड़ा हुआ है, और बिना नौकरशाही झंझट के काम कैसे चलेगा। लेकिन जो एक्टिव रिक्रिएशन के वाहन हैं, जैसे कि ATV, उन पर इतनी कड़ी निगरानी नहीं होती। ये बाजार में आने का एक आसान रास्ता था। बहुत कम गाड़ियां थीं। अक्वाडा खास तौर पर कलेक्टर्स और जानकार लोगों के लिए ऑर्डर पर बनाई गई थीं। बाद में गिब्स एम्फीबियंस ने कई तरह के उभयचर वाहन पेश किए। हुमडिंगा 2005 में, फिबियन 2012 में और क्वाडस्की 2013 में, और 2015 में उत्पाद लाइन में क्वाडस्की एक्सेल मॉडल भी शामिल हो गया। और उसी 2015 में जनता के सामने तैरने वाला स्कूटर बिस्की ने डेब्यू किया। उभयचर मोटरसाइकिल को पेश किया गया था। बिस्की एक सुविधाजनक परिवहन साधन है जो जमीन और पानी दोनों पर अच्छा चलता है। सबसे खास ये है कि बिस्की बिना रुके ट्रांसफॉर्म हो सकता है। जैसे ही आप पानी में उतरते हैं और हैंडल का बटन दबाते हैं, पहिए बॉडी के अंदर चले जाते हैं और पिछले पहिए के दोनों ओर लगे वाटर जेट्स सक्रिय हो जाते हैं। वापस ट्रांसफॉर्म होना भी उतना ही तेज है। बस ध्यान रखना है कि ये सही किनारे पर किया जाए।
235 सेमी लंबाई, 93 सेमी चौड़ाई और 225.28 किलोग्राम वजन के साथ ये सभी हाई स्पीड गिब्स के उभयचर प्लेटफॉर्म्स में सबसे छोटी है और शायद तकनीकी रूप से सबसे उन्नत भी है। स्कूटर में 2 सिलेंडर वाला इनलाइन 4 स्ट्रोक 500 सीसी का 55 हॉर्स पावर वाला इंजन लगा है। ये वेरिएटर के जरिए टॉर्क को पिछले पहिए तक पहुंचाता है। स्कूटर जमीन पर 130 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। पानी में इसे 2 जेट प्रोपल्शन सिस्टम चलाते हैं। ये पिछले हिस्से के दोनों ओर लगे होते हैं और ये गिब्स की विकसित ड्यूअल जेट तकनीक है। पानी में बिस्की 60 किमी/घंटा की रफ्तार से चल सकता है। उभयचर मोटरसाइकिल का फ्यूल टैंक 20 लीटर का है, लेकिन माइलेज नहीं बताया गया। ये वाहन 1 सीटर है। हालांकि प्रेस रिलीज में कहा गया था कि इसमें 2 सीटर सीट का विकल्प भी है। मैं ये बताना चाहता हूं कि 2015 में जब इसे पहली बार जनता के सामने पेश किया गया था, तब बिस्की की केवल मुख्य विशेषताएं ही बताई गई थीं। निर्माता ने निर्माण और तकनीकी जानकारी उजागर नहीं की, जो उसका अधिकार है। 2026 तक बिस्की कभी भी प्रोडक्शन एम्फीबियस मोटरसाइकिल नहीं बन पाया। इसी वजह से इसके बारे में ठीक जानकारी नहीं है। संभवतः मामला वित्त या वाहन प्रमाणन की दिक्कत से जुड़ा था। बिस्की ने फ्लोरिडा के मोटर शो में और इंटरनेट पर अपने डेब्यू के समय काफी हलचल मचाई थी, लेकिन उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। उस स्कूटर एम्फीबी की बनावट और भविष्य को लेकर कोई नई जानकारी नहीं आई। 2015 में पब्लिक के सामने एम्फीबियस ट्राइसाइकिल गिब्स ट्रिस्की भी पेश किया गया। यह बाहरी रूप से बीआरपी स्पाइडर जैसा दिखता है। ट्राइसाइकिल में 135 हॉर्स पावर का 2 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन था। बिक्री के लिहाज से सबसे सफल क्वाड स्की रहा। 2013 से 2016 के बीच लगभग 1000 फ्लोटिंग क्वाड बाइक असेंबली लाइन से उतरी, जिनकी कीमत प्रति यूनिट $42,000 थी। गिब्स ट्रिस्के की सीमित जानकारी के बावजूद मैं इसकी मोटरसाइकिल एम्फीबिया की खूबियों और कमियों पर विचार करना चाहता हूं। इसकी खासियत है कि इसमें मोटरसाइकिल और जेट स्की दोनों की खूबियां एक साथ मिलती हैं। बेशक ऐसे लोग जरूर होंगे जो इस तरह के संयोजन से बेहद उत्साहित होंगे। अब इसकी कमियों पर आते हैं। ट्रिस्की की सबसे बड़ी कमी इसका फंक्शन का संयोजन है। बत्तख एक ऐसी उपमा है जो चलती, उड़ती और तैरती है, लेकिन तीनों ठीक से नहीं कर पाती। मोटरसाइकिल और हाइड्रोसाइकिल को जोड़ने के कई साइड इफेक्ट्स थे। बिस्की की बनावट विवादास्पद है। कोई इसे दिलचस्प, कोई बदसूरत मानेगा। ये पसंद की बात है। आकार का निर्धारण सिर्फ एक मकसद से किया गया है, पानी में तैरने और स्थिरता बनाए रखने के लिए। डेमो वीडियो में दिखाया गया है कि यह मशीन इतनी स्थिर है कि एक वयस्क आदमी पानी से निकलकर इस उभयचर मोटरसाइकिल पर चढ़ सकता है। लेकिन जमीन पर ये फ्लोट्स बेवजह साथ ढोने पड़ते हैं और बाइक किसी भी टूरर से ज्यादा भारी लगती है जिसमें बैग लगे हों। कुछ लोग चौड़ाई के कारण स्कूटर की हैंडलिंग पर शक कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी राय देना चाहूंगा। स्कूटर का डिजाइन समझदारी से किया गया है। मोड़ों पर झुकाव अनुभव पर निर्भर है। बस इसके आकार की आदत डालनी होगी। हैंडलिंग के बारे में मैंने कुछ और नोटिस किया। बिस्की की व्हील बेस 790 मिलीमीटर है। ये बहुत ज्यादा है और निश्चित रूप से यह इतना लंबा इसलिए है क्योंकि इसे पानी में भी चलना होता है। लंबा व्हील बेस स्टेबिलिटी बढ़ाता है पर मोड़ना मुश्किल करता है। यह क्रूजर और टूरर के लिए उपयुक्त है। छोटा व्हील बेस स्पोर्ट्स, स्ट्रीट्स, मोटार्ड्स आदि के लिए होता है। तो बात यह है कि बिस्की का व्हील बेस होंडा गोल्डविंग 1800 से 95 मिलीमीटर ज्यादा है। इसी कारण बिस्की सीधे रास्तों और बड़े स्मूथ मोड़ों पर बढ़िया है, पर ट्रैफिक जाम में ठीक नहीं। साथ ही सवाल है कि अगर उभयचर लहर से टकरा जाए तो उसका बर्ताव कैसा होगा। पहिए और उनके खांचे हैंडलिंग व सुरक्षा पर कैसे असर डालेंगे। मैं मानता हूं कि गिब्स कंपनी में विशेषज्ञ हैं और उन्होंने परीक्षण किए होंगे, लेकिन फिर भी संदेह है। वैसे जितना भारी ये दिखता है, असल में ये यामाहा टी-मैक्स मैक्सी स्कूटर से सिर्फ 9 किलोग्राम भारी है। हालांकि टी-मैक्स और बाकी मैक्सी स्कूटर स्टॉक में 2 सीटर और काफी फुर्तीले होते हैं। कुल मिलाकर मुझे बिस्की में कोई बड़ी कमी नहीं मिली और जो छोटी मोटी कमियां हैं
उनसे बचा नहीं जा सकता। ये वर्सटैलिटी की कीमत है। ऐसा है ये मोटरसाइकिल, एम्फीबिया, गिब्स बिस्की और बाकी तेज रफ्तार उभयचर एलन गिब्स की। मोटरसाइकिल दिलचस्प है और निश्चित रूप से इसका अस्तित्व का हक है, लेकिन फिलहाल इस तकनीक का भविष्य अनिश्चित है और बिस्की को खरीदा नहीं जा सकता। इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं, स्पष्ट नहीं है। अन्य कंपनियां भी ऐसे प्रोटोटाइप ला सकती हैं। आप मोटरसाइकिल उभयचर अवधारणा पर क्या सोचते हैं? क्या इसका भविष्य है? इसी के साथ मेरी कहानी यहीं समाप्त होती है। आपके साथ था चैनल क्रॉस मोटो। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे।